गूगल बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, इसका जो पुराना नाम है वो है गूगल माई बिजनेस। मतलब कुछ महीने पहले ये जो प्रोग्राम था गूगल वालों का, ये कहलाता था गूगल माई बिजनेस। ये है क्या? बेसिकली हम जब भी गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पर क्या होता है, लिस्टिंग में नाम आने शुरू हो जाते हैं उस बिज़नेस के, खासतौर पर बिज़नेस के। इट इज़ कॉल्ड, आप यूँ कह सकते हो कि लोकल मार्केटिंग या लोकल बिजनेस। ये लोकल की बात हो रही है। मतलब मैं कनाडा में बैठा हूँ और कोई भी बंदा सर्च करे स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो ये वाली स्टार्स अकेडमी लाहौर नहीं आएगी। लोकल का मतलब ये है कि आप जिस जगह पर है वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वही आएंगी। अगर हम इस्लामाबाद में होंगे तो जो इस्लामाबाद की लोकल मार्केट होगी उसके हिसाब से वो मुझे चीज़ें दिखा रहा होगा, और जब हम लाहौर में होंगे तो वो लाहौर के हिसाब से दिखा रहा होगा। सो ये लोकल बिज़नेस के लिए बहुत अहम चीज़ है। आप समझ लो कि ये ऑनलाइन लोकल बिजनेस स्ट्रेटेजी है। मतलब अगर हम लोकली लोगों को नज़र आ रहे हों गूगल के ऊपर तो एक हमारा अच्छा इंप्रेशन है, लोग हमें एक्सेस कर लेंगे और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी और एक बिलीव भी उनका बन जाएगा कि भाई ये लोग वाकई एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है, कोई फेक बिजनेस नहीं है, इन लोगों की एग्जिस्टेंस है। इसलिए कि इन्हें अप्रूव किसने किया हुआ है? गूगल ने किया हुआ है। मतलब लोकली आप अगर विजिबल हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो किसकी वजह से नज़र आ रहे हैं? गूगल अप्रूव कर रहा है ना, गूगल वेरीफाई करने लगा हुआ है। हर बंदे को नहीं दिखाएगा, और अगर थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी उसको नज़र आएगी तो आपको रिमूव भी कर देगा कि जहाँ ये है नहीं, मौजूद नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे ये नज़र नहीं आ रहे हमें कहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल, फिलहाल मैं टाइप कर रहा हूँ बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है जी। ये देखें आ गया ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, नीचे लिखा हुआ है साइन इन। चलो मैंने साइन इन पे कर दिया। ये तो मैंने आपको जस्ट एक तरीका बताया, ठीक है। यहाँ पर देखें जरा, ये मेन्यू बना हुआ है, यहाँ पर गूगल की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और साथ में ये क्या आ रहा है? प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना जीमेल अकाउंट जब खोला होगा, जब हमने अपना जीमेल अकाउंट खोला होगा तो वहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स उसकी मिल जाएंगी आपको। और उन्हीं में आपको अभी फ़िलहाल किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम? प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते हैं जी, आगे प्रोफाइल। इस वक्त इसमें हम देखें तो हमें दो बिजनेस शो हो रहे हैं, बहुत सारी इसमें लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, एक काम और करते हैं, इधर आ जाए। आगे क्या लिखा हुआ है? सस्पेंडेड। इसका क्या मतलब है कि ये सस्पेंड हुआ है। ये इसमें जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपको समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाए हुए हैं, और सही तरीके से वेरीफाई नहीं हुए हुए इसलिए उसने इसको सस्पेंड किया। तो इधर आ जाते हैं, ये इस ईमेल पे आ जाता हूँ मैं। इसमें जो है मेरा ख्याल है ठीक होगा, स्टार्स अकेडमी का होगा शायद जी। खुल गया। कैसे जाऊँगा प्रोफाइल में? मेन्यू से, और यहाँ से बिजनेस प्रोफाइल। अच्छा, अब आप भी जब आपका, हाँ बिल्कुल, अब वो ये कह रहा है, पहले इसका इंटरफेस चेंज हो गया था, अब दोबारा अब वो ये कह रहा है कि पहले क्या होता था? पहले एक मोबाइल ऐप भी होता था बिजनेस, गूगल बिजनेस के नाम से, एक तो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। तो उसमें क्या था, वो पूरा एक एप्लीकेशन बना हुआ था जिसमें हम अपनी प्रोफाइल मैनेज करते थे। तो अभी रिसेंटली रिमूव हुआ। ख़त्म करने का तो वो बहुत पुराना कह रहे थे कि हम इसे ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन रिमूव अभी वो रिसेंटली हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर अपनी प्रोफाइल पे काम करें। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? इट इज़ गेटिंग ईजियर टू मैनेज, स्टे हेयर। कहता है कि हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि आप इसको गूगल पे जाकर, हमने आपके लिए आसान कर दिया, ठीक है। सो अभी मैं एज ए प्रोफेशनल अगर देखूँ तो मुझे वो इंडिविजुअल्स के लिए डिफ़िकल्ट लगता है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, ठीक है। सो यहाँ से अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टे हेयर आ जाए आगे जी। प्रोफाइल में अभी फ़िलहाल हम एक बनी हुई प्रोफाइल में आए हैं। हाँ, हम बना नहीं रहे, बल्कि ये प्रोफाइल पहले से मौजूद है। अब इस प्रोफाइल को अगर हम देखें तो इस पर क्या लिखा हुआ है? कीप कस्टमर्स अप टू डेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इधर आकर आप अपने कस्टमर्स को अपडेट दे सकते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है, ताकि कोई भी बंदा गूगल पर रिसेंटली आए तो उसको पता लग जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इस पर जाता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप खुद कर सकते हैं जी। देखें क्या लिखा हुआ है?
मार्क एज ओपन, मार्क एज टेम्परेरी क्लोज, मार्क एज परमानेंटली क्लोज, यानी कि आप नहीं चलाना चाह रहे इसको, ठीक है, तो आप इसको परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई 1-2 महीने आपने इस पर कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आप इसे टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं। सो हम कह रहे हैं नहीं जी हम तो ओपन है, तो हमने क्या कहा, सेव। आगे क्या कह रहा है, आर यू ऑफरिंग ऑन साइट सर्विसेज, ठीक है। ऑन साइट सर्विसेज का क्या मतलब है, ऑन साइट का मतलब वेबसाइट नहीं है, ऑन साइट का मतलब है फिजिकल लोकेशन। कहता है आप जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं क्या अपनी फिजिकल लोकेशन पर दे रहे हैं, मतलब जैसे पीक सेशन का आप लेक्चर ले रहे हो, इसकी फिजिकल लोकेशन पर ले रहे हो, ठीक है। सो कह रहे हैं आप फिजिकल लोकेशन पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमने कहा यस दे रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, आर यू ऑफरिंग ऑनलाइन सर्विसेज, कहता है क्या आपकी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, कि मतलब आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं क्योंकि हमने स्टार्स अकेडमी खोला हुआ है, तो उनका मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है आप अगर अपना कोई लिंक देना चाहें बुकिंग करने के लिए तो आप दे सकते हैं। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहें तो हम अपना मोबाइल ऐप का लिंक भी दे सकते हैं यहाँ पर, और चाहें तो कोई और लिंक भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पर जहाँ बुकिंग का पेज बनाओ कि भाई अपनी सीट रिजर्व करवा लें, ठीक है। और ये था भी ऑप्शनल पार्ट, हमने कहा नहीं जी हम नहीं कुछ करना चाह रहे, तो हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया फिलहाल। आगे क्या आ गया, आपने जब अपनी प्रोफाइल बनानी है तो प्रोफाइल बनाने के दौरान भी ये ऑप्शन आएंगी आपके सामने, ठीक है जी। कह रहा है आप योर बिजनेस इज ओपन ऑन दीज डेज, ये पूरा उसने स्केड्यूल दे दिया आपको वीक का, आप खुद से सेट कर देंगे कि आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्या है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैंने अपना ऑफिस टाइमिंग रखा हुआ है 7 बजे तक, तो कोई बंदा प्लान करता है भाई चुबुर्जी से निकलता है कि यार चलो एडमिशन लेकर आते हैं, रात को 9 बजे निकलता है वहाँ से, तो गूगल से लोकेशन जैसे ही लेगा ना तो उसमें मैसेज आ जाएगा क्लोज्ड, यानी कि उसको पता लग जाएगा कि भाई इस वक्त ये ऑफिस बंद है, अब आप नहीं जाएंगे, या क्लोज होने वाला होगा तो बता देगा कि भाई इतनी देर में ऑफिस क्लोज हो रहा है, अभी आप ना निकलें। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं क्लाइंट्स को इंटरेक्शन के लिए अपने साथ, ठीक है। और ये टाइमिंग्स आ रहे हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, और ये भी लिखा हुआ है 24 आवर्स, यानी सपोज आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई आपसे कोई भी बंदा किसी भी टाइम रब्ता कर ले, तो आप इसे 24 आवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है आपने क्या टाइमिंग्स देने हैं, और आप 2 टाइमिंग्स भी कर सकते हैं। 2 टाइमिंग्स कैसे कर सकते हैं, मतलब मैं कहता हूँ भाई सुबह हमारा ऑफिस खुलता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद 3 घंटे की ब्रेक होती है और फिर दोबारा खुल जाता है। तो 2 टाइमिंग्स कैसे करेंगे हम, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ से ऐड आवर करता हूँ, आ गया दूसरा टाइम भी, यहाँ पर एक टाइम बताएंगे, यहाँ पर दूसरा टाइम बताएंगे और सेव का बटन दबा देंगे, ठीक है। सो हम नहीं करेंगे ऐसे, और इसको भी सेव कर देंगे। ये कर क्या रहा हूँ मैं, बेसिकली मुझे था कि मैं अपडेट दे दूँ लोगों को, ज़रूरी नहीं कि मैंने हर दफ़ा आकर इस अपडेट में कुछ चेंज करनी है, चेंज करनी हो तो लाजमी करेंगे, लेकिन अगर आपने चेंज नहीं भी करनी तो भी आप यहाँ आएंगे, एक फ्रेश अपडेट उनके पास आ जाएगी। सो गूगल को भी लगेगा कि मेरे से इंटरेक्शन करने लगे हुए हैं ये लोग, ठीक है। हमने कहाँ से बात शुरू की थी, जी यहाँ से शुरू की थी, मार्क एज ओपन, फिर इसे सेव किया था, फिर उसने क्या पूछा था हमसे, ऑन साइट सर्विसेज देते हैं, यस, और फिर नेक्स्ट सेव किया था इसको भी हमने। फिर टाइमिंग को अगर आपने चेंज करना हो तो फाइन, नहीं चेंज करना तो ऐसे ही छोड़ दें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, हम कहते हैं नहीं जी आ जाए हमारे पास जब आपका दिल करे, हाँ इट्स अप टू यू। और अगर मैं कहूँ यस तो यस भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ नो। अभी मैंने प्रोफाइल बनाई नहीं, मैं एक बनी हुई प्रोफाइल पर आपके सामने आया, और डन। अब ये प्रोफाइल बनी हुई है, मैं आपको पहले बनी हुई प्रोफाइल एक दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे ताकि आप भी देखेंगे आप इसमें करना क्या है। और नीचे आए, जैसे मैं नीचे आया हूँ तो उसके नीचे क्या आ गई है, परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो लोकल बिजनेस प्रोफाइल है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है मार्केटिंग का। कैसे मार्केटिंग का टूल है ये, मिसाल के तौर पर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ इस एरिया में, अब इस एरिया में बैठकर किसी भी बंदे को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे ही लोग आए हों,
गूगल के ऊपर आए हों, या हो सकता है मेरी तरह के बिजनेस वाले कम लोग हों, तो कोई भी बंदा सर्च करेगा तो मैंने अगर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है अच्छे तरीके से तो मैं पहले नंबर पर आऊँगा। वो जैसे ही गूगल करेगा, ऐड को भी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ऐड के ऊपर तो कुछ समझ भी इतना क्लियर नहीं आता। वही करेगा ना जो उससे रेलिवेंट है, जो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है देखने में, वो प्रोफाइल होती है। क्यों प्रोफाइल होती है? नाम आता है, कॉल का बटन आता है, वेबसाइट आता है, डायरेक्शन आता है, कितनी सारी चीज़ें आ गई एक ही जगह पर। बिजनेस लिस्टिंग के एक ही पॉइंट पर सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र आ रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत सारा बिजनेस मिलता है। यानी हमारे स्टूडेंट जो प्रोफाइल बनाते हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल जिन जिन इलाकों में बनाई है, उन्हें कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कि जब भी कोई बंदा किसी क्लाइंट को ढूंढ रहा होता है कि मैं उससे काम लूँ, तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है सबसे पहले कि नियर बाई मुझे मिल जाए। तो जो जो उस नियर में होता है, उस लोकेशन के करीब होता है, ठीक है ना, उसको वो कॉल आ जाती है सीधी। मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई, पता नहीं वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो गूगल की लिस्टिंग पे आ गए हुए हैं तो उसको किसी बंदे ने कॉल कर दी। इस तरह के मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें बहुत कॉल्स आती हैं, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, लेकिन आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, कुछ अपना काम भी दिखाना है उसके अंदर। अच्छा, आप आ जाइए, ये क्या कह रहा है? कहते हैं 7.91K कितने व्यूज़ हुए हैं, ठीक है, ऑल अबाउट 8000। सर्चेज कितनी हुई हैं और एक्टिविटी कितनी चल रही है? 2.84। और नीचे आए जरा, ये क्या कह रहा है? सर्च व्यूज। और ये क्या कह रहा है? मैप व्यूज। बात समझ में आ रही है ना? सर्च व्यू का मतलब क्या है? गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, और मैप व्यूज का मतलब क्या है कि डायरेक्ट मैप पर आते हैं और वहां पे आपको सर्च करते हैं। ये काम आप दोनों कर सकते हैं। गूगल क्रोम खोलो, वहां पर स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखो, इसका मतलब आपने गूगल पर सर्च किया। आप गूगल क्रोम नहीं खोला, आपने डायरेक्ट ही गूगल में जाके ग्रुप में से जाकर मैप को खोला और वहां पर जाकर आपने स्टार्स अकेडमी लिखा। मैप में जाकर कौन लिखेगा? वो लोग लिखेगा जो विजिट करना चाह रहे होंगे। ज़्यादा उनका टारगेट ये होगा कि भाई हमें लोकेशन चाहिए, हम इसको फॉलो करते हुए पहुंचे, हमें जगह का नहीं पता। वो लोग मैप करेंगे। वो बता रहा है कि कितने लोगों ने आपको मैप से देखा है और कितने लोगों ने आपको सर्च से देखा है, ठीक है। और नीचे ये क्या कह रहा है? योर लेटेस्ट वीडियो। आगे क्या कह रहा है? लेटेस्ट कस्टमर फोटोज। कहता है कस्टमर्स ने ये फोटोज भी लगाई हुई हैं। अब यहाँ पर फोटोज कौन लगा सकता है? मतलब आपके फेसबुक पेज पर तो कोई दूसरा बंदा फोटो नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पर तो कस्टमर की इंटरेक्शन है आपके साथ, तो यहाँ पर आप भी लगा सकते हैं फोटोज और आपके कस्टमर्स भी लगा सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इससे तो ये साबित हुआ कि कस्टमर्स के लिए भी एक किस्म का मार्केटिंग टूल बन गया ना। मतलब कंपटीटर्स के लिए भी एक किस्म का मार्केटिंग टूल बन गया। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं किप्स के पेज पर जाऊँ, ठीक है, और उधर जाकर कुछ रिव्यू दूँ और रिव्यू देने के साथ अपनी जो लेटेस्ट ऑफर है स्टार्स अकेडमी की, वो वाली पोस्ट भी वहाँ लगा दूँ। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि भाई किप्स के स्टूडेंट को हमारी लेटेस्ट ऑफर नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पेज पर नज़र आ रही है, उनका कस्टमर उनकी प्रोफाइल को विजिट करने लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, इस पर कोई इलीगैलिटी नहीं है अनटिल के उस प्रोफाइल का आनर खुद से उसे फ्लैग ना करे। वो उसे फ्लैग करे कि जान ये इररेलेवेंट है, ठीक है, इसको गूगल वालों को रिक्वेस्ट करे कि ये इररेलेवेंट पोस्ट है, ये निकाल दो, और वो डिलीट भी नहीं कर सकता उसको, यानी कि उसके हाथ में डिलीट करना भी नहीं है। वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है कि ये पोस्ट किसी ने लगाई है, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, इसे रिमूव कर, और गूगल करेगा रिमूव। चलें जी, और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है जी? गेट मोर रिव्यूज़। अब ये बहुत अहम बात है। गूगल के अंदर सबसे अहम बात ही रिव्यूज़ की है, ठीक है। गूगल के अंदर सबसे अहम बात रिव्यूज़ की है। कैसे रिव्यूज़ की है? यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार्स एकेडमी लाहौर। अब एक दो दिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। तो जो लोग लेट आ रहे हैं ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि इंटरेस्ट लूज़ होता जा रहा है। कैजुअल ले रहे हैं, जैसे पहले दिन आ रहे थे ना, जैसे कि पता नहीं बस दरवाज़ा बंद हो जाएगा फिर अंदर ना जा पाएंगे हम लोग हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम डिले करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। कोशिश किया करें इन टाइम आए, हाँ 5:30 पे आए, इसलिए कि जब मैं बोलना, मैं अक्सर उधर खड़ा हो जाता हूँ जब आप नहीं आते हो, तो इंतज़ार कर रहा था कि भाई ऊपर चढ़ आए फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ा दूँगा तो बात समझ में नहीं ना आएगी, फिर पहले से कर दूँगा कोई बात। सो कोशिश किया करें कि 5:30 पे पहुँच जाए। अब आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल आ गई है आपके सामने। एक पे लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर, एक पे लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर, तीसरे पे लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, ठीक है जी। इस पे और नीचे आओ। वैसे आमतौर पर क्या होता है, लोग पहले 3 पर ही जाते हैं। ये रिव्यूज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ।
के जो आपको ऊपर नज़र आने लगे हुए हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास रिव्यूज़ नज़र आने लगे हुए हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये 4.9 पे मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये कितने रिव्यूज शो कर रहा था हमें, देखें 4.9 आउट ऑफ 36। और देखें सब कुछ आ रहा है नज़र, वेबसाइट का बटन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, 4.9 है। ये चीज़ इम्प्रेस करती है क्लाइंट को कि मैंने अगर किसी से सेलिंग बाइंग करनी है तो मैं उसको देखूंगा जिसके कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अब ये रिव्यूज़ कैसे देने हैं, ये रिव्यूज़ मैं अभी आपको भी दिलवाऊंगा। और ये रिव्यूज़ एज ए डिजिटल मार्केटर आपने अपने क्लाइंट को देने भी हैं, दिलवाने भी हैं, एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा सकते हैं, क्योंकि इसी से उसने रैंक करना है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको हमने रैंक भी किस पे करवाना है, टॉप पे करवाना है, पहली 3 पोजीशनों पर, पहली पर, दूसरी पर, यहाँ तीसरी पर। इसलिए कि आपने देखा कि उसके नीचे जाने के लिए मुझे सर्च करनी पड़ी अगली पोजीशन, तो कोई भी तीसरी पोजीशन के बाद पोजीशंस को सर्च नहीं करेगा, पहली 3 में ही वो क्लिक कर देगा। ठीक है, सो नंबर 1 हमें रिव्यूज़ दिलवाने हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पोस्ट लगी हुई है, देख रहे हैं ना, ये पोस्ट आ रही है यहाँ पे। अब इधर आ जाओ जरा वापस, सॉरी वापस इधर ही चले जाए जी। आगे क्या लिखा हुआ है, शेयर रिव्यू फॉर्म, ये क्या चीज़ है जी, गेट मोर रिव्यूज़, यानी आपको मोर रिव्यूज़ की ज़रूरत है। मतलब मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि भैया आप अपने रिव्यूज़ कैसे देने हैं। अब ऐसे भी नहीं है कि मैं उधर पूरे पीक सोल्यूशन के कॉलेज को स्टूडेंट को एक हाल में बैठाऊँ, 200 बच्चे बैठे हों, उन सबके मोबाइल पर इंटरनेट चलाऊँ और उनसे कहूँ चलो भाई शुरू हो जाओ रिव्यूज़ देने। ठीक है, तो यूट्यूब गूगल वालों को तो लगेगा कि ये तो कुछ फेक काम हुआ, एक ही झटके में इतने सारे रिव्यूज़ इनको कैसे मिल गए। और फिर लोकेशन भी डायग्नोज हो गई कि भाई ये तो एक ही लोकेशन थी लो और वहाँ से सारे रिव्यूज़ आने लगे हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है एक मोबाइल की तो बात ही ना करें, है ना। मतलब मैंने आपको बता दिया लोकेशन भी पकड़ी जा रही है, तो मोबाइल की तो बात ही नहीं हो सकती, डिवाइस भी फौरी तौर पर पकड़ी जाएगी। मतलब एक मोबाइल से एक रिव्यू, एक जीमेल से एक रिव्यू, और कोशिश करनी है कि एक लोकेशन से भी ज़्यादा रिव्यूज़ ना आए। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस मैटर भी करता होगा। जैसे मैं किसी को सर्विस देने जाता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को सर्विस देने जा रहा हूँ, मेरी सर्विस ऐसी है, सपोज करें मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन करता हूँ, टेक्निकल सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे किसी ने हायर किया, 5-6 घर इकट्ठे ही थे, मैंने उनको सर्विसेज दी और उसके बाद मैंने उनसे कहा दिया आप रिव्यू भी कर दो। ठीक है, सो वो 1 बाय 1 सारे मुझे रिव्यूज़ करना शुरू हो गए। अब मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि भैया आप किसी और जगह पर जाकर करो। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन सर्विसेज, कैसी सर्विसेज हैं, किस तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं, यानी कि ये गूगल ने खुद से डिसाइड करना है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक क्लाइंट है क्लीनिंग सर्विसेज का, वो घरों में जाकर क्लीनिंग सर्विसेज करता है, यानी कि कारपेट क्लीन करता है और वगैरह वगैरह इस तरह। हाँ, जैसे वो है, तो वो उसको तो अब ये तो नहीं कह रहा उसने कि भाई मैंने 6 लोगों के घर काम किया तो 2 लोग बाहर चले जाएँ, 2 लोग 1 किलोमीटर पर जाकर दें, वो होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसने आपकी पुरानी एक्टिविटी भी देखनी है, उसने ये भी देखना है कि इनका मैकेनिज्म क्या है, इनके पास अगर 200 रिव्यूज़ हैं तो इनके रिव्यूज़ कैसे आते हैं, क्या कभी एक ही लोकेशन से आए हैं। ठीक है, और जीमेल अकाउंट कितना स्ट्रांग है उनका। जीमेल अकाउंट स्ट्रांग होने का क्या मतलब होता है, जीमेल अकाउंट स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप उस जीमेल से कितनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उन जीमेल के साथ कितने रिव्यूज़ दे रहे हैं। आपके मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ 1-2 रिव्यूज़ के लिए आपने इसको रखा हुआ है और किसी काम के लिए आपने इसे रखा ही नहीं है। जी थोड़ा सा तेज़ बोलना है आपने कि या रिकॉर्डिंग में भी आया आवाज़। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आप उनको विजिट करो ना, वो कहते हैं जी कि ये काम कर दो, बेशक दाखिला लेना या ना लेना है, हमारा पेज लाइक कर दो। पेज लाइक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो गूगल रिव्यू पर आएगा तो गूगल रिव्यू वो देगा तो गूगल उसको पकड़ सकता है। ठीक है, अब आपको यही बताने लगा हूँ कि जो एक वैलिड गूगल रिव्यू है वो क्या होगा। वैलिड गूगल रिव्यू ये होगा कि आपकी लोकेशन यूनिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ये पीक सोल्यूशन है और वो एच है, तो फिजिकल लोकेशन में तो फ़र्क आ गया, तो
तो एक बंदा इधर बैठ के रिव्यू दे रहा होगा और एक बंदा उधर बैठ के रिव्यू दे रहा है। लेकिन अगर आप इधर सारे कुर्सियों पर बैठे हो और एक ही मोबाइल से पकड़ के रिव्यूज़ दे रहे हैं, हो सकता है वो भी ले पिक भी कर ले, लेकिन किसी टाइम पर जाकर वो इन रिव्यूज़ को रिमूव कर देगा। ठीक है, सो हमें रिव्यू कैसे देना है, जैसे अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जब आपको ये समझ में आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस बिजनेस को रिव्यूज़ ऐड करने हैं। तो आपने कहाँ से करनी है, आप सब ने वो रिव्यूज़ अपने घर जाके करने हैं, क्योंकि सबके घर डिफरेंट लोकेशन पर है, एक जगह पर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कॉमन लोकेशन हो सकती है, अदरवाइज तो सबकी लोकेशन डिफरेंट है। सब ने अलग-अलग मोबाइल से रिव्यूज़ देने हैं। रिव्यू हमेशा हम कौन सा देते हैं, 5 स्टार। यानी अगर आप किसी को फेवर कर रहे हैं ना, जिस बंदे को रिव्यूज़ का नहीं पता, तो वो समटाइम समझ रहा होता है कोई बात नहीं भाई 4 दे दूँ 5 दे दूँ, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, लेकिन 4 और 5 से बहुत फ़र्क पड़ेगा, यानी कि वो 5 से नीचे आना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको 4 स्टार्स दोगे। तो हमने जब भी किसी को रिव्यू देना होगा, पॉजिटिव रिव्यू देने के प्लान किया होगा, तो हम उसको हमेशा 5 स्टार रिव्यू देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग होते हैं रिव्यू देते हैं और बस सेंड का बटन दबा दिया और ख़त्म। ऐसा रिव्यू वो देर तक रहता नहीं है। ठीक है, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे वाकई फेक रिव्यू है, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती दिलवाया हुआ रिव्यू। हमने जब भी रिव्यू देना है तो रिव्यू के बीच में हमने कोई 2 सेंटेंस का मैसेज भी देना है और उस फीडबैक देना है और रेलिवेंट टू द बिजनेस देना है। ठीक है ना, पर्सनल मैसेज भी नहीं देना, रेलिवेंट टू द बिजनेस देना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और मैं आपसे अपनी प्रोफाइल शेयर करूँ, मैं कहूँ जी रिव्यू दें, ठीक है ना, तो आपने मुझे पर्सनल रिव्यू नहीं देना, आपने मुझे ये रिव्यू देना है कि आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, मतलब ये रिव्यू देना है। आप पीक सोल्यूशन में आ रहे हो, पीक सोल्यूशन का रिव्यू देना है, तो आपने बताना है कि जी इस सेंटर से मैंने ये कोर्स किया है। ठीक है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनके ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मतलब ये हम दे रहे हैं और मैंने ये वाला कोर्स यहाँ से कंप्लीट किया है और अब मैं इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये है एक पॉजिटिव रिव्यू, यानी कि इसमें कंटेंट भी आ गया। अब ये भी शर्त नहीं है कि आप इंग्लिश में दो। ठीक है, अगर कोई बंदा इंग्लिश में नहीं लिख सकता, उर्दू में लिख दे, और हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर भी है। ठीक है ना, गूगल ट्रांसलेटर खोलो, एक साइड पे उर्दू लिखो, उसकी अंग्रेजी आएगी, कॉपी करके रिव्यू में पेस्ट कर दो। उसके बाद अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, और जो चीज़ उसको स्ट्रांग करेगी वो है वीडियो, सॉरी पिक्चर। अगर आप उसमें कोई तस्वीर भी लगा दें तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई और तस्वीर लगा सकते हैं, कोई भी तस्वीर आप लगाना चाह रहे हो, जरूरी नहीं कि अपनी लगाएं। हो सकता है आपने हमारे कॉलेज का कोई ऐड फेसबुक पर देखा तो वही लगा दिया आपने, मतलब कोई भी पिक लगा दी। ये सब कुछ जब आपने किया तो आपका रिव्यू स्ट्रांग हो गया। और अगर किसी ने पर्सनल फोटो लगा दी, मतलब आपने रिव्यू दिया, साथ ही आपने अपनी तस्वीर लगाई, आपने कहा जनाब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ, साथ आपकी तस्वीर भी आ रही है, साथ आपके 5 स्टार भी आ रहे हैं, आपका स्ट्रांग रिव्यू है। ठीक है, अगर आप पर्सनल फोटो लगाएंगे तो आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह हम लोग कस्टमर से रिव्यूज़ लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, शेयर रिव्यू फॉर्म, ये क्या है जी, इसे क्लिक करते हैं। क्या करने लगा हूँ मैं, लोगों को कहने लगूँ कि भाई मुझे रिव्यू दो। हाँ, तो क्या हुआ, एक लिंक आ गया हमारे सामने, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, शेयर वाया ईमेल, यानी इतने सारे सोर्सेज हैं। मैंने एक चीज़ देखना है, आपने स्क्रीन पर देखना है क्या होता है। मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है तो स्क्रीन पे क्या होगा, क्या हुआ, लिंक कॉपीड, मैसेज आ गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने कहा लिंक कॉपी हो गया। मैं कहता हूँ भाई मैं खुद ही बता देता हूँ जाकर। तो मैं इधर आया और इधर आए हम और पेस्ट कर दिया आपके ग्रुप में। इसका क्या मतलब है, यानी कि ग्रुप में हमने शेयर किया कि भैया अब आप लोगों ने इसको रिव्यू देना है। अब ये लिंक की सूरत में आ गया आपके पास। रिव्यू देने का तरीका भी बता दिया कि कैसे रिव्यू देना है आपने। ठीक है ना, इसी तरह अगर हम यूं देखें, दूसरी तरफ आए, यहीं पर आ जाएं और यहाँ लिखा था हमने स्टार्स अकेडमी, यहाँ लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे रिव्यूज़ आपने देने हैं, पीक सॉल्यूशन को भी दिलवाने हैं हमने। ठीक है, आज तक कभी नहीं दिया आपने, है ना, हालांकि मुड़ मुड़ के आते हैं आप यहाँ, रिव्यू नहीं देते हैं ना। मतलब जो चीज़ पसंद आती है, अच्छा जो चीज़ हमारा ना आम साइकी यही है कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है तो रिव्यू नहीं देते,
बुरी लगे तो अच्छा खासा गुस्सा निकालते हैं उस पर, है ना, कि तुम्हें गूगल के जरिए हम सत्यानाश कर देंगे तुम्हारे कारोबार का। मैं खुद ऐसे करता हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं करता हूँ, ये कॉमन सी बात है, मतलब ये कॉमन सी बात है, ये बिल्कुल एक कॉमन बात है कि हमें जब गुस्सा आएगा किसी जगह पर, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, खाना ना पसंद आए, किसी जगह पर कोई हॉस्पिटैलिटी अच्छी ना कर रहा हो हमारे साथ, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे आ रहे हैं आपके रिव्यूज़ देखें फिर कितने आते हैं आप। लेकिन जब हमें कुछ अच्छा लगे तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए रिव्यू कभी भी नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पीक सॉल्यूशन कॉलेज, इस पर क्लिक करते हैं। ये क्या हुआ, हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, यही लिखा हुआ ना उधर भी, देख लेते हैं अभी। अब यहाँ लोअर माल भी लिख लेते हैं, अब देखते हैं। आ तो गया पर मज़ा नहीं आया, क्या ख्याल है? सही तरीके से नहीं किया हुआ ना, नाम सही नहीं रखा ना, बहुत लंबा चौड़ा नाम रखा हुआ है ना, इसी वजह से वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्हें नाम कैसे रखना चाहिए था? इन्हें रखना चाहिए था पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, उसके बाद एक डैश लगाते हैं और ये बाकी का टेक्स्ट उसमें लिख देते हैं, ताकि वो पीक सॉल्यूशन कॉलेज को एक कीवर्ड समझता इस ब्रांड के लिए, ठीक है। और इनके जो ये इतने सारे कीवर्ड आप देख रहे हो 100 हुए में, ये जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना तो मैं हर क्लास में करवाता हूँ आकर, ठीक है। अदरवाइज तो ये मेरा ख्याल है 50 समथिंग थे जब मैंने इनको देखा था। तो अब आप कितने लोग हो, मैं गिन लूँ पहले ना, फिर मैंने देखना उतने बड़े हैं कि नहीं बड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 लोग हैं आप लोग। आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, ठीक है। रिव्यूज़ में जो भी कंटेंट लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिखें, मतलब आप जिस में भी लिखना चाह रहे हो आप लिख सकते हो। इधर आएंगे आप ऐसे ही जैसे देखा ना मैं, और इधर से लिंक लेने का तरीका क्या होता है, इधर से ही, मतलब ये प्रोफाइल मेरे पास तो नहीं है ना, मैंने तो वो प्रोफाइल खोली थी जिसका एक्सेस मेरे पास था, इनकी प्रोफाइल का एक्सेस तो मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर, ये वाली है, क्लिक करें, यहां आने की बजाय हम चलते हैं, कहां चलते हैं जी, गूगल मैप पे आ गया। पहले लेसन में मैं आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी है एज ए डिजिटल मार्केटर, सब। किसी का कोई बिजनेस है तो वो उसकी भी बना सकता है। और एक बात याद रखनी है कि एक मोबाइल नंबर से आपने एक प्रोफाइल बनानी है, और अगर आपने कभी उस मोबाइल नंबर से कोई प्रोफाइल पहले बनाई हो और वो सस्पेंड भी हो गई हो तो आपने उस नंबर को दोबारा उस नंबर को नहीं हमने यूज़ करना। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हमें बाद में देखेंगे, लेकिन पढ़ लें लिखा क्या हुआ है। ऐड योर बिजनेस, कहता है भाई अगर आप मैप में अपना बिजनेस लाना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। हम नहीं कर रहे। जी मैप में आया हूँ मैं, सीधा मैप पे आया, मैप में आया हूँ तो ऑप्शन बढ़ गई हैं, बढ़ी है ना। जब मैं गूगल में था तो ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे पास। मैप में आया, मैप से आकर ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे कोई बंदा आपकी तरफ आना चाह रहा हो तो आपने उसे अपनी लोकेशन भेजनी हो, ऐसे ही भेजते हो ना। सम टाइम इधर से कॉपी करके SMS कर देते हो, सम टाइम व्हाट्सएप कर देते हो। वैसे तो व्हाट्सएप का अपना भी तरीका होता है लोकेशन भेजने का, लेकिन कई लोग होते हैं जो व्हाट्सएप में कंफर्टेबल नहीं होते ज़्यादा, वो यहाँ से आकर लोकेशन भेजने और SMS कर देते हैं। ये मैं इसको शेयर किया, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी लिंक। यहाँ से भी आप किसी को लोकेशन भेज सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आकर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद से लोकेट करें और इस पर आएँ, और ये सबके लिए आने चाहिए, ठीक है। और जो जो लोग देंगे ना उन्होंने शेयर कर देना मुझसे अपना रिव्यू, बेशक कैसे शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट की जरूरत में कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। गूगल मैप क्या बताने लगा था आपको मैं, हाँ मैंने कहा था यहाँ से आप देख लें, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। देखिए इजरार शहीद भी आता है, यहाँ वाला नहीं आता। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लोअर मान लिखें।
ये भी वजह हो सकती है कि उन्होंने कहा हो कि लोअर माल के लोगों को ही लोअर माल नज़र आए, ठीक है ना, इसलिए कि उनकी ऑलरेडी भी तो दूसरा है। अच्छा एक काम करें ज़रा, पीक सोल्यूशन कॉलेज, लोअर माल आ गया है ना, नीचे आ गया, राइट साइड पे देखें, मैं लिखता हूँ पीक सोल्यूशन कॉलेज नियर मी, ठीक है, ये भी लिखा है मैंने टर्म। आ गई है सारी एप्लीकेशंस, अब आ गया। अब ये उसका अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चला और उसने देखा कि भाई लोकेशन वाइज जहाँ आप खड़े हैं आपके पास करीब तरीन कौन सा पीक सोल्यूशन का कैंपस है, ठीक है। सो यहाँ से जाकर आपने इसके रिव्यूज़ देने हैं और मैंने बंदे गिन लिए हैं, ठीक है, 100 रिव्यूज़ हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग समझना है, इसलिए कि अभी ये एक है, मेरा ख्याल है मैंने कोई ऐसे 10-15 कंपनियों के रिव्यूज़ आप लोगों से दिलवाने हैं, ठीक है, ताकि आपको रिव्यूज़ देने भी आए, हमें रिव्यूज़ देने भी होते हैं और दिलवाने भी होते हैं। और ये रिव्यूज़ यहाँ पर भी हैं, ये रिव्यूज़ फेसबुक पर भी हैं, आपका फेसबुक भी रैंक करता है रिव्यूज़ पे कि आपको कितने, फेसबुक पे जब रिव्यूज़ मिलते हैं तो हम कहते हैं वोट मिले हमें कि कितने लोगों ने वोट किया हुआ है हमारे पेज को, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने, 100 लोगों ने, जितने ज़्यादा लोग रिव्यूज़ दे रहे होंगे, लेकिन अच्छे रिव्यूज़, बुरे रिव्यूज़ नहीं। पूछ रहे हैं कुछ? ठीक है, चलें जी, अब ये ख़त्म होगी बात, अब वापस आ जाते हैं उधर ही, इसे भी क्लोज करते हैं। ये था रिव्यू फॉर्म, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, एक था रिव्यू फॉर्म था एक, ठीक है, उसे हम क्लिक करें तो ज़रा उसे क्लिक करके देख लेते हैं कहाँ जाता है। आगे सीधा उधर ही, यानी उसको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, मतलब एक अनकंफर्टेबल बंदा हो जो कि इंटरनेट के साथ इतना कंफर्टेबल भी ना हो, तो आप उसको रिव्यू फॉर्म भेज रहे हैं सीधा सीधा, तो वो सीधा सीधा रिव्यू फॉर्म पर आकर बस यहाँ से करेगा, बटन दबाएगा, देखिए वो जो बातें बता रहा हूँ वो सारी आ गई हैं, 5 स्टार भी आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है, उसके नीचे पिक्चर्स की ऑप्शन भी आ रही है, फोटोज़ की, और उसके बाद आपने पोस्ट कर देना, यानी कि रिव्यू फॉर्म आसानी हो जाएगी जिसको आप भेज रहे हैं, यानी आपने अपने कस्टमर्स को भेजना है, पता नहीं वो कंप्यूटर कितना अच्छा यूज़ करते हैं, तो आप उसे रिव्यू फॉर्म देंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन उसके सामने खुल जाएगी। अच्छा एक तरीका ये था, और क्या था, ये क्या लिखा हुआ है, शेयर योर बिजनेस प्रोफाइल, सेम वही चीज़ है, जी इसको भी क्लिक करें हम, मैं इसको डायरेक्ट URL पेस्ट कर दिया, देखें क्या हुआ। अब हम रिव्यू के लिए नहीं कहा उसे, हाँ इस जगह पर हमने उसे रिव्यू के लिए नहीं कहा, इस वक्त हमने क्या कहा कि भाई हमारी आपके ऊपर रिलायबिलिटी का कोई इशू आ रहा था, तो उसने कहा कि भाई अगर आपने देखना है हम लोग फिजिकली वाकई एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आपको किसी बाहर के कंट्री से कोई ऑर्डर आ रहा है तो आपसे कहें हमें वेरीफाई करना है, आप गूगल पे जाके वेरीफाई कर सकते हो, ये हमारी प्रोफाइल है, तो यहाँ से हम उसको अपनी प्रोफाइल दे रहे हैं। क्लियर? यानी कि दोनों चीज़ों में फ़र्क पता लग गया, एक था रिव्यू फॉर्म और एक था प्रोफाइल शेयर की हमने पूरी की पूरी, कि वो हमारी पूरी प्रोफाइल देख ले इधर आकर, जिसमें हमारा सब कुछ नज़र आने लगा हुआ है, आ रहे हैं ना सब कुछ नज़र यहाँ पे, आ जाए जी वापस, इसे भी बंद करें। ये क्या लिखा हुआ है, इसे हम बाद में देखेंगे, ऐड मैनेज टू योर बिजनेस, ऐड अ मैनेजर, मैनेजर का क्या मतलब है कि भाई ये स्टार्स अकेडमी है, इसको मैनेज करने के लिए हमने कोई टीम हायर की हुई है, इनके पेज को 7-8 लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, कोई पोस्ट लगा रहा होता है, कोई ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है, तो हमने क्या किया, उनको कुछ रोल दे दिए कि भाई ये लोग मैनेजर हैं हमारे बिजनेस के, ताकि घर बैठ के ये लोग काम कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको पेज का बताया था कि पेज का एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं किसी को, इसी तरह हम इसका भी मैनेजर बना सकते हैं। कैसे बनेगा, जस्ट उसका ईमेल लगाएंगे, ईमेल लगाने के बाद उसको सेंड कर देंगे, इनवाइट करेंगे, वो अपनी ईमेल चेक करेगा, उसको एक इन्विटेशन आई होगी, उस पर डबल क्लिक करेगा, सीधा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ उसने मेरा ईमेल खोल लिया, मेरे ईमेल का एक्सेस उसके पास नहीं है, लेकिन मेरी बिजनेस प्रोफाइल उसके पास एज ए मैनेजर आ जाएगी, लेकिन उसके पास एज ए ऑनर राइट्स नहीं होंगे, एज ए मैनेजर ही राइट्स होंगे, यानी वो उसको सिर्फ मैनेज कर सकता होगा। क्लियर? ये क्या लिखा हुआ है जी, पोस्ट। अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाना है,
ये पोस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इसे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। यानी इसकी पोस्ट फेसबुक की पोस्ट की तरह की पोस्ट नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं कि आपको पोस्ट कैसी लगानी है। अगर हम इसको एक सेंटेंस में समझना चाहें कि हमने इस पर पोस्ट कैसी लगानी है, तो आप ये समझें कि इस पर हमने कोई चीप किस्म की पोस्ट नहीं लगानी, और इसके अंदर जो भी पोस्ट लगे वो रिफ्लेक्ट कर रही हो आपकी बिजनेस प्रोफाइल को। कैसे? मतलब बिजनेस का नाम अगर इस पर लिख रहे हो तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल वाला होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिख रहे हो तो ये ना हो गए इधर कोई और नंबर है, प्रोफाइल में कोई और नंबर है, वो होना चाहिए। कोई चीप ऑफर्स नहीं होनी चाहिए, बस अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी आप अपने कस्टमर्स को इन टच भी रखना चाह रहे हो, उन्हें अवेयरनेस भी देना चाह रहे हो कि भाई ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ओलंपिक्स में किसी ने कोई तीर मार लिया तो आपने क्या किया, वो फोटो उठाई जैसे हम लोग अपने पेजेस पे लगा देते हैं तो यहाँ लगा दी, इसका बिजनेस प्रोफाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका कस्टमर इधर आ रहा है, ठीक है, आपका कस्टमर इधर आ रहा है, वो आपके मतलब जानना चाह रहा है, आप उसको सिर्फ अपने मतलब अवेयरनेस दें, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं आपने। ख़ास तौर पर मोबाइल नंबर, वेबसाइट भी यहाँ दी हुई है हमने, मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, इनमें कन्फ्लिक्ट, अदरवाइज वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। बहुत सारी लगाओगे, बहुत सारी रिजेक्ट करेगा और हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, ठीक है। पहले क्या होगा, पोस्ट रिजेक्ट होगी, पहले पोस्ट रिजेक्ट होगी। यहाँ पर हम वीडियो भी लगा सकते हैं 10 सेकंड्स की, 10 सेकंड्स की अपनी इंट्रो की वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैशटैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हैशटैग्स को भी वो इग्नोर करेगा। दूसरे डिस्क्रिप्शन में भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखना जो इससे मैच ना करता हो, और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी, मल्टीपल कीवर्ड बेस्ड डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखनी, यानी कीवर्ड टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं फेसबुक पे बात कर रहा था, यहाँ पर बहुत साफ सुथरा काम करना है, लेकिन अपडेट ज़रूर देनी है। जैसे आप देख रहे हो मैंने अपडेट दी हुई है, और बीच में भी लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर, लिखा है ना, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर मैंने एक ही कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। हमारा बिजनेस जो था आपने देखा था, नाम था उसका स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, है ना, लेकिन मैंने लिखा था स्टार्स अकेडमी, तो तीसरे नंबर पे ही हमें नज़र आ गया, हेड ऑफिस लिखते तो ऊपर नज़र आ जाता, तो मुझे ये कीवर्ड टारगेट करना था, तो मैंने कहा कहाँ टारगेट करूँ, तो मैंने इसे टारगेट करने के लिए इसका वो भी बना लिया, वाटरमार्क भी बना लिया हल्का सा, उसके अलावा भी कहीं कहीं नज़र आने लगा हुआ है। इस तरीके से आपने करना है। और नीचे है जरा पोस्ट को देखें, ये हमारे पेज के ऊपर कुछ चीज़ें लगी होती थी जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, वो हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं था इंगेज करने के लिए लोगों को, तो हमने कहा भाई इस तरह इंगेज कर लेते हैं। देखें फ़ायदा क्या हुआ इसका, 43 लोगों ने इसको देखा ना यहाँ पर आकर। और नीचे आए जरा पुरानों पे चले जाएं, 43 ने ये भी देखा हुआ है, 16 लोगों ने ये देखी हुई ऑफर, 249 लोगों ने ये ऑफर भी देखी हुई। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देख रहे हैं तो हो सकता है इंगेजमेंट भी हो, ठीक है ना, उसके ऊपर नंबर्स वगैरह भी लिखे होंगे, कॉल करने के लिए कॉल भी कोई कर सकता है हमें। चलिए आपको समझ आ गई बात की। इंफॉर्मेशन में आए जल्दी से, मंडे को क्लास है हमारी नेक्स्ट, ठीक है, और प्रोफाइल की क्लास ये होगी, मे भी प्रोफाइल की क्लास है, ताकि हमारा ये टॉपिक खत्म हो जी। स्टार्स अकेडमी लाओ। अब ये क्या आ गया, देखें इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ये क्या है, बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं कहता था कि एक जैसी होनी चाहिए, वो सारी मैंने यहाँ दी हुई है। अपने बिजनेस का नाम ये कब दिया है, जब मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था तो उस वक्त मैंने अपने बिजनेस का नाम रखा था स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस। उसके बाद ये क्या है, ये पेंसिल बनी हुई है, सबको समझ आ रही है पेंसिल। भाई अगर आपको अभी भी कुछ चेंज करना है तो कर ले, लेकिन ऐसे भी ना हो कि ज़मीन आसमान वाला चेंज नहीं करना। प्रोफाइल आपकी अप्रूव हो चुकी हुई है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि पहले आप माउस बेच रहे थे तो उसके बाद आपने कहा कि ठीक है मैं कालीन बेचना शुरू हो जाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, कैटेगरी में ही रहना है। थोड़ी सी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, 100% कैटेगरी को अपने, फिर वो इसको सस्पेंड कर देगा, वो कहेगा आपका तो कारोबार ही चेंज हो गया, अब नई प्रोफाइल बनाया। सो इधर आए, नाम भी चेंज कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि उनका हो जाना चाहिए, तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ, स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है एजुकेशन सेंटर, ये क्या चीज़ है, इस पर क्लिक किया मैंने, क्या है ये, कैटेगरी, ये बिजनेस की कैटेगरी है। इसमें से आपने करना क्या होता है, एक अपनी बनानी होती है प्राइमरी कैटेगरी,
ठीक है। और एक आपने क्या बनानी है, एक आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी जो आपको लग रही है कि होनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ सेकेंडरी कैटेगरीज के भाई इधर से भी लोग आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लो तो हमने प्राइमरी क्या रखी है इस वक्त, एजुकेशन सेंटर। उसके बाद सेकेंडरीज में कितनी सारी दी है मैंने जो मुझसे रेलिवेंट है। इसका फ़ायदा क्या है कि इन कैटेगरीज में भी लोग जब सर्चिंग कर रहे होंगे तो मैं विजिबल हो जाऊँगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एक कैटेगरी में रहूँगा तो मैं उसी कैटेगरी की सर्चेज में आऊँगा, बाकियों में नहीं आऊँगा, ठीक है। इसे भी कैंसिल करते हैं जी। एड्रेस, अगर आपको कभी बाद में एड्रेस चेंज करना हो तो हम यहाँ से एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। और ये एड्रेस सिर्फ टाइपिंग में चेंज नहीं होगा, ये लोकेशन भी चेंज होगी, गूगल की लोकेशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला काम रिकमेंडेड होता है जब आपने करना हो तो आप मोबाइल से करें, ठीक है। ये काम मैंने आपसे लोकेशन भी बनवानी है, मोबाइल से ही बनवाऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ना कि भाई मुझे यहाँ पर अपनी एक लोकेशन ऐड करनी है, तो मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा इस जगह पे खड़े होकर लोकेशन बनाऊँ। मैं कहाँ लोकेशन बनाऊँगा, हमेशा दरवाजे पे खड़े होकर। देखो ना, मैं अगर यहाँ पर पीक सोल्यूशन की लोकेशन बनाता हूँ, एक बंदा आ रहा है मुझे मिलने, वो तो कहीं पीछे चला जाएगा, पीछे जाएगा ना, फ्रंट पे तो नहीं आएगा। सो मुझे जिस जगह से एंट्रेंस देनी है, मुझे लोकेशन उस जगह पे खड़े होकर एग्जैक्ट बनानी है, ताकि कोई भी बंदा मेरी एंट्रेंस पॉइंट पर आए, ठीक है ना। यहाँ पर तो कमरे में मैं उसे लेकर आऊँगा, लेकिन वो अगर मैं ये लोकेशन बनाऊँगा वो तो मेरी बैक साइड पर चला जाएगा, यहाँ से एंटर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वो इधर जाएगा, फिर इधर से घूमता 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 उधर आएगा, कहेगा जनाब आपने तो लोकेशन ही ठीक नहीं दी हुई है, आपकी तो लोकेशन गलत आ रही है, ठीक है। चलो अब आगे आए, सर्विस एरियाज, इस पर क्लिक करें। ये बहुत अहम चीज़ है ये भी कि भाई आप सर्विसेज कहाँ दे रहे हो। किस किस एरिया में आप सर्विस देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये बिजनेस प्रोफाइल लोकल सर्विस है। मतलब अगर कोई भी बंदा इस्लामाबाद में बैठकर लिखेगा स्टार्स अकेडमी लाहौर, ठीक है, तो हो सकता है कि नीचे करके वो है क्योंकि लाहौर लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो लिखेगा स्टार्स अकेडमी तो सिर्फ इस्लामाबाद वाली स्टार्स अकेडमी इसको दिखेंगी, समझ आ गई ना। अगर कोई बंदा लिखेगा पीक सॉल्यूशंस तो उसे गूगल लोकेशन के ऊपर नहीं नजर आएगा। अगर वो लिखेगा पीक सॉल्यूशंस लाहौर तो उसे गूगल लोकेशन में इस्लामाबाद में हम नजर आएंगे। कनाडा में बैठ के कोई बंदा, मतलब ये लोकल मार्केटिंग है, ये लोकल बिजनेस है, ये लोकली नजर आना है आपको। ये सारा बिजनेस लोकली तौर पर नजर आ रहा है। हम लोकली क्लाइंट्स हंट कर रहे हैं यहाँ पर कि लोकल क्लाइंट्स को हम हंट करें, और ये हम कर तो लोकल क्लाइंट हंट रहे हैं, और ये हम लोकेशन बता रहे हैं। इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वक्त मेरा कॉलेज जो है वो इलामा इकबाल टाउन में है, मगर मैं जोहर टाउन के स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहा हूँ, मैं लोअर माल के स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहा हूँ, मैं जिस जिसको टारगेट कर रहा हूँ मैं सारे लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए जिसे भी कैंसिल कर देते हैं। इनसाइट्स, ये क्या चीज़ है, इसको देखेंगे। ये देखिए एंगेजमेंट, इसमें कोई पैसे नहीं लगे हुए, मगर देयर इज नो पेड ऐड, यहाँ पर कोई पेड ऐड की बात नहीं हो रही, ये सब ऑर्गेनिक है। और ये 3 कलर शो कर रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। ब्लू को देखिए पहले क्या कह रहा है, डिस्कवरी। इसका क्या मतलब होगा, ये सबसे अहम बात है कि लोग जो आपको ये 81% लोग देख रहे हैं, 81% तो नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पर लाए मैं ज़रा और यहाँ लाए, हाँ जी 81% है ये, ठीक है। कहते हैं ये 82% लोगों ने आपको डिस्कवर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवर कैसे किया आपको, कैटेगरी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। इट इज़ द अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है, ये हमने अचीव कर लिया। मतलब हम अगर ये कहेंगे हर बंदा, अब जो स्टार्स अकेडमी है ना, जो पीक सॉल्यूशन है, इन दोनों के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। स्टार्स अकेडमी क्या है, स्टार्स अकेडमी एक कैंपस है, उसके बाद वो फ्रेंचाइज है, और स्टार्स अकेडमी के धड़ाधड़ कैंपस है। अब यूँ ट्रैवल कर रहे होंगे, एक स्टॉप के बाद दूसरे स्टॉप के बाद आपको स्टार अकेडमी नजर आ जाएगा, हर जगह नजर आएगा और हर शहर में भी नजर आएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स अकेडमी नाम नहीं रहा, बल्कि वो भी एक किस्म की एक सर्विस बन गई है। हमें उसको ही करना है, इसलिए कि अब हमें भी इसमें प्रॉब्लम होता है कि हम कहते हैं हम नजर आए तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारे कोर्सेज हैं। तो ये कह रहा है कि इतनी सारे तो आपको जो व्यूज़ मिले हुए हैं आपको SEO की वजह से मिले, ठीक है। अब ये इसकी SEO है, हर चीज़ की SEO अलग है, इसकी SEO है। इसकी SEO क्या है, जो अभी आप देख रहे थे ये सब इसकी SEO थी, जो मैंने इसका नाम रखा हुआ है, जो मैंने इसके सर्विस एरियाज दिए हुए हैं, जो मैंने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, ये सब इसकी SEO कहला रही है। उसके बाद क्या कहता है, कितने लोग हैं जो ब्रांड की वजह से आपके पास आ रहे हैं। कितने लोग हैं जी, बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब बाकी लोग कोर्सेज की वजह से लोग आपको ढूंढ रहे हैं।
उसके बाद क्या कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, बिजनेस नेम या एड्रेस, यानी 28 फजले अप रोड लिखते हैं या स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस लिखते हैं, वो कितने लोग हैं। यानी इसका मतलब ये हमारा टारगेट भी नहीं है। क्या ख्याल है, ये टारगेट है हमारा? नो, हमारा टारगेट है हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऑप्टिमाइज्ड हैं। अच्छा, उसके बाद और ऊपर आए जरा वापस, ये क्या कह रहा है, ये उसने एक नया टूल दिया हुआ है, पुराना टूल दिया था जो आपको नजर आ रहा है, सी न्यू प्रोफाइल परफॉर्मेंस। देखें जरा, ये उसने इन शॉर्ट एक आपको पूरे समरी दे दी है। यहाँ पे क्या दी है, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से डेट चेंज कर लें एनालिसिस के लिए। कॉल्स बता रहे कितनी कॉल्स आई हैं आपको, कि 72 लोगों ने आपको कॉल किया है। मैसेज 3 लोगों ने मैसेज किया है, बुकिंग हम करवाते ही नहीं है। डायरेक्शन इतने लोगों ने डायरेक्शन मांगी हैं, और वेबसाइट क्लिक्स इतने लोगों ने वेबसाइट क्लिक की हैं। ये एनालिसिस दे रहा है इन 2 डेट्स का, यानी कि ये इसका एक नया परफॉर्मेंस का ये ऊपर एक डायरेक्ट मीटर आया हुआ, यहाँ से आप चेक कर सकते हो मुख्तलिफ डेट्स देकर। ये देखें नीचे भी आ रहा था वो सब कुछ। रिव्यूज जो हम देख रहे थे, आपको जो रिव्यूज दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे हैं, और आपको अपने रिव्यूज को आंसर भी करना है ताकि कस्टमर्स को लगे कि आप उनके साथ इंगेज्ड हैं। यानी अगर आपको आज 10 रिव्यूज़ मिले हैं तो आपको उनको अच्छे अच्छे आंसर भी करने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 अच्छे रिव्यूज़ ही मिले हों, बुरा रिव्यूज़ भी आ सकता है, तो आपको उसे एंटरटेन भी करना है। अगर आपको लग रहा हो कि वाकई किसी बंदे के साथ कोई मिस हैंडलिंग हुई है, ठीक है, तो आप उसे अपना नंबर दें, उसे कॉल करें, ठीक है, उसे अकोमोडेट करें। वो अगर सपोज स्टूडेंट हो हमारा कि ना मैंने तो 7,000 रुपया दिया था, आपने कोर्स कराया, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया, टीचर नहीं था आता वगैरह वगैरह, जो भी कह दिया उसने, तो आप उसे कॉल करें, उसे कहें जनाब आप आएँ, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटर्स भी करते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह का हो, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता फिर आप उसको फ्लैग कर दें। अगर वो आपको रिस्पॉन्स ना करे कि नहीं इट्स ओके, ठीक है आ गई थी समय या मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि वो जेन्युइन है। अगर वो आपको आपके रिव्यू का जवाब तक ना दे तो इसका ये मतलब होगा कि वो फेक रिव्यू है, फिर आप उसको रिपोर्ट कर दें गूगल में कि जी ये फेक रिव्यू है, ये स्टूडेंट हमारे इदारे से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। फिर ये गूगल वाले आमतौर पर उसको रिमूव कर देंगे अपने प्रोसीजर के मुताबिक। फोटोज़ लगानी हो तो यहाँ से लगा सकते हैं हम, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, चले फ़ोटो को मैंने क्लिक कर दिया तो इसको ज़रा देख लें। कोई भी तस्वीरें आपके पास हैं, किसी भी साइज़ में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कोई भी फ़ोटो शूट है आपका, जैसे हम कहीं यहाँ पर कोई सेमिनार किया, हमने मुख्तलिफ तस्वीरें खींची, 10-10 सेकंड की वीडियोज़ बनाई, ऐड करें, यहाँ पर अपलोड करें ताकि वो कस्टमर्स देख सकते हैं। जब हम पोस्ट लगाएंगे ना, मैं उसकी साइज़ डायमेंशंस दूंगा आपको, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वीडियो 10 सेकंड से बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, वीडियो लगाओ यहाँ से। ये क्या कहता है, कवर फोटो एक अच्छा सा बनाए लगाएं ताकि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को देखे तो उसको आपका एक स्टैंडर्ड कवर फोटो नजर आ रहा हो। लोगो लगाएं अपना, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाई ऑनर बाई कस्टमर, इसका क्या मतलब है कि ऑनर ने जो लगाया है वो दिखाओ, कस्टमर ने जो लगाया है वो दिखाओ।